पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता थे। अब वो देखो, इन कई कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा जनक गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो हमारे अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा, ऋषि जी आपको क्या ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो? तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा और भगवान ने यह कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा, ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश नवाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, और इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो मालिक, हमारा पिता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर का जो मैल है, अभिमान का जो सबसे बड़ा बाधक है भगवान के मार्ग में, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। अब जरा सा भी मैल कहीं पर हो, तार के बीच में कनेक्शन ले रखा हो तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आई तो फिर फायदा क्या उस सारे सांग के जोड़न का। तो पावर प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को अपने पास लाने के लिए, तो हमने ये अहंकार रूपी ये मैल हटाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ऋषि जी जुल्म कर दिया आपने, तो बहुत गलती कर रखी है। एक आधा होया कर मुंह ठड सा वो कहने लगा, गुरु ना बनावेगा ना गधा बनेगा अगले जन्म में। अब उसने जब यह बात सुनी, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये, लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपने अटकल मारते रहते हैं। जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंत त्याग देते हैं उन बकवादों को। एकदम उसके झटका लगा
उसको अपना पिछले जन्मों की काफी, वह कहते हैं ना, बैकग्राउंड देखी, पिछले जन्मों के अपने दुख उसके सामने घूमने लगे। उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया, उसकी दिव्य दृष्टि वो चालू होगी अंदर की, जितनी उसकी रेंज थी। अब क्या देखा सुखदेव ऋषि ने कि एक बार वो गधा बना हुआ है, गधे की योनि भोग रहा है। कुम्हार ने उसके ऊपर अच्छा बोरे में खूब नीचे से कच्ची ईंटें डालता है और ले जाता पजावे पर। पजावा होता है जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाया करते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे भट्ठा शुरू किया लगाना, उसमें जो भी ईंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है। अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दोबारा लगा देता है, क्योंकि उस राख को कहाँ डाल के आए और सथान नहीं, नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता। वह राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है ऐसे ऐसे, और वहां कच्ची ईंटें उतार देता है। वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है, और वहां तुरंत पक्की ईंटें भर देता है, और फिर मार कर लठ नीचे चलता कर देता है। यानी नीचे से भी लद्या जा, ऊपर से भी लद्या आवे। कहते हैं मैं अंधा हो गया, 2-3 वर्ष ऐसे कठिन काम भी लिया मेरे से, मेरे मालिक ने। अंधा हो गया तो मुझे त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। मैं चलता, एक पगडंडी सी पकड़ दी मैंने, उस पर चलता चलता जा रहा था। आगे कोई नाला था, एकदम नाले में अगले पैर टिके, वापस आने में असमर्थ रहा। आगे जाने की मैं भलाई समझी, छलांग लगाई। वो ऐसा नाला था कि मैं फिट हो गया उसमें। आगे मुंह टेक गया, पीछे तो पीठ हट गई, पैर लटक गए। और उस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आता था, जंगल में, गांव से दूर था। तो जो व्यक्ति कोई इक्का दुक्का आवे, मुझे निकालने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जा, पुली बना ली मेरी। हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ। अब वो ऋषि कहने लगे, फिर अब क्या देखना चाहता है तू? ये तो हालत जब है जब तूने आंखों देख ली, फिर तू नखरे कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि के सुकड़ू ढीले हो रहे थे वो टाइट हो गए 1 मिनट में, और चल पड़ा वहां से। फिर आ गया अपने पिता व्यास जी के पास। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, वो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और उसको मां के गर्भ में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते बिजली गिरेगी। एकदम क्या होता है, मां के गर्भ में तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें एक एक गुण है। ब्रह्मा जी रजगुणी है, रजोगुण है इसके अंदर, और विष्णु जी सतोगुण है, और शंकर जी तमोगुण है। तो इनके गुणों का प्रभाव बाहर आते ही बच्चे पर एकदम असर कर जाता है। फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सुन्न हो जाता है। इसको नए सिरे से याद कराया जाता है, ये तेरा पिता है, या तेरी माता है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब फिर याद कराया जाता है। तो उसको पता था कि बाहर जाते बात बिगड़ जाएगी, उद्देश्य भूल जाता है प्राणी, इसलिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित हुए कि भाई सुखदेव बाहर आ जा, ऐसे तो हमारा तूने सारा कर्म बिगाड़ दिया। अब 12-12 वर्ष तक माताएं बच्चे को गर्भ में रखेंगी, ये तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको। ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती हैं, इतने दिन कैसे रखेंगे, तू बाहर आ भाई, ये हमारी परंपरा खराब मत करे। सुखदेव ने कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। ये कहने लगे, भाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्षम नहीं है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन सेकंड के भी कुछ अंश के लिए हम अपना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये प्रवाह हमसे नहीं रुकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम
एक बार रोक दो थोड़ी सी देर। तो कहते सेकंड के भी कुछ अंश में ही वो रोक पाए थे, तभी वो मां के गर्भ से बाहर आ गया। और उसको चेतना रही कि भक्ति ना करने से जो जीव व्यर्थ हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता है। उसको ये आभास हो गया कि ये तो मां के गर्भ में ये याद रहती है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब उसने सारा कुछ कर लिया। मां के गर्भ से बाहर आते ही अपनी ओर नाल को, जो सुंडी से लटकी होती है, मां की नाभि से कनेक्शन होता, जेर सी, उसने अपने कंधे पर डाल गए और उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र, मेरे बेटा कहाँ चले? अपने आत्मा पुत्र का मोह बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल होता है। पुत्र मोह में ऋषि जी बार बार पुकार रहे हैं, बेटा एक बार दर्शन तो दे दे, अरे एक बार शकल तो दिखा दे, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी पुत्र की, दर्शन करूंगा। ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, ये तो बुरी बीमारी है, मुझे इसमें मत फंसा। और यहाँ कबीर साहब ने कहा, उसने क्या कहा, ऋषि जी ने, सुखदेव ऋषि ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो एक दूसरे का लेन देन उलझ रहा है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। जिसके जितने संस्कार वो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मनुष्य बन जाएगा। ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य भक्ति करने का है। और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पिताजी, मेरे मोह जाग गया तो मैं फिर भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिताजी के पास के बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे सलाह लेता हूं। व्यास जी ने कहा, आ गया पुत्र? क्या आ गया पिताजी? अच्छा बेटा, बड़ा कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का बोला, शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास रहो बेटा। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई, मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं वो एक का सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा, तुमने अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा, तूने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ? तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और वो गृहस्थी में तो शर्म आओ पिताजी, कैसे नमस्ते प्रणाम करूंगा, वो तो दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी यार। जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर कर तो विद्वान काहे का? तेरी 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर बिरानमेटी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का, तू तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा, जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्मा राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो,
मैं ऋषि जी आए हैं, आज हमारे भाग उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया, कहने लगा मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का अब यकीन नहीं हुआ, जचा नहीं ये बात, ये ऋषि तो सिर फिरे होते हैं, ये कोई किसी ने नौकर ने कोई किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं इनके पास, ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हो आपको, माफ कर देना। आप नीचे ना बैठो, मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा नहीं, आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया। तो पहली बार एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जो साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए कहाँ भी ये नाम ले लिया है। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले ले, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके, आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की बहन की सेवा लगा दी, तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं तो ऋषि जी बैठ गए, और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे माई बहन आप क्या कर रहे हो, साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो, आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी, जी 1 नंबर के महात्मा है, तो टच भी नहीं होने दिया मुझे और खड़े हो गए, ये शब्द बोले ऋषि। तो ठीक है, अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता से बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का जीवन, शरीर वो वेल विदाउट वाटर है। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूं कहता राजा जनक गृहस्थी भाई और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी सिनेमा जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी, और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाड़ दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी, और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का,
लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहां वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया। और अब उसकी 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसला अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि न्यो हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके अग जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूं और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तत्या नारी अच्छी, जो सत्य नाम इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। शरण पकड़ दिए बाल ब्रह्मचारी, एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास कर केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं, वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहां पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहां तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहां रह किस लिए रहे हैं? ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे।
और रहते हैं, जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है। यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वह स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। स्वर्गवासियों को उनको पहले ही पता लग जाता है अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहां बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक। फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहां पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आब। गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव। तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी, बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है, मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर, कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 यानी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो। खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस कीलन पर
जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग। कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान, अध्यात्म, यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है,
उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जैसे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते, ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े।
जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उस समय अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था, सिकंदर लोदी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था, और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था, और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया, और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के, बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं।
10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी, आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं, पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर, और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दूल्हे वाली कार टकराएगी एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रीना सैनी। रीना सैनी जी, आप कहाँ से हैं? गांव भंडारी, तहसील मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 25 मई 2016 को ली। रीना जी, अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे हमारे परिवार में जो पूजा होती थी देवी देवताओं की भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा माता की, और जो व्रत वगैरह करते हैं, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के भी व्रत किए थे मैंने। और मैं हर बृहस्पतिवार को शैयद पे भी जाती थी, जो हमारी पारंपरिक पूजा थी। और मैं हर रविवार को अपने देवताओं, जो हमारे पितर कहते हैं, उन पे भी जाती थी और उनको नहला के भी आती थी, जोत भी जलाती थी। और ये सब पूजा करने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था सर। मेरी एक इच्छा थी कि अनमैरिड टाइम में मेरे जो रियल पापा थे वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे सर, तो मैं हर भगवान से यही विश मांगती थी कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, इनकी दारू छूट जाए। लेकिन फिर भी पापा की दारू नहीं छूटी। ये सब देखते हुए मैं भगत जी नास्तिकता की ओर चली गई और मैंने सभी पूजा पाठ छोड़ दी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे, मैं जब अनमैरिड टाइम में थी तो मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है सर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी, तो वहाँ पे एक सोमवीर दास भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया। जैसे हम फ्री टाइम में बैठते थे तो वो गुरु जी की बातें करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की।
तो उनकी बातें, उनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी ये ज्ञान मुझे अच्छे से समझना है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के मैंने ज्ञान को समझा और गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए नास्तिक हो गई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरे भगत जी को कई सालों से पथरी का दर्द होता था, उनकी यूरेटर में पथरी थी। तो वो मालिक की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ट्रीटमेंट लेने से ही निकल गई। जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कुछ ज़्यादा बता रहे थे, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। और दूसरा लाभ ये हुआ, भगत जी जो मेरे हस्बैंड है उनको कई साल से छाती में पेन होता था। वो जब पेन होता था उनका सांस टूटते थे। मुझे ऐसा लगता था शायद अभी कुछ गलत ना हो जाए, तो वो ऐसे ऐसे मुक्के मारते थे वो ज़ोर ज़ोर से। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मालिक की दया से मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी मन ही मन में। मालिक ने उनकी भी ये चेस्ट पेन में भी राहत दी। और एक लाभ भगत जी मेरा ये है कि शादी के बाद मेरे को जो पहला बच्चा था, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीने में ही ब्लीडिंग हो गई थी, जिस वजह से मेरा बच्चा जो है डॉक्टर ने मिसकैरेज बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने मालिक से नाम दीक्षा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि परमात्मा नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप सफाई के लिए नहीं मान रहे हो तो आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो और हो सके तो भगवान आपकी सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके देखूंगी, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं मिसकैरेज करा लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया। मैं घर आके मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी दया करो। मालिक ने मेरी मन की प्रार्थना को भी सुन लिया और मेरा वही बच्चा 9 महीने तक ठीक ठाक रहा। और गुरु जी की दया से आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चा है जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यही वो बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और 5 साल का हो गया है। डॉक्टर भी देख के अचंभित था कि भाई, क्योंकि मैंने 2 डॉक्टर से चेक कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। इसलिए मैंने जो सोनीपत में रावल हॉस्पिटल है वहाँ से चेक कराया। तो उस डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोल दिया अल्ट्रासाउंड करके कि नहीं, मिसकैरेज करना पड़ेगा और टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी एक डॉक्टर थी पानीपत में, सुनेजा हॉस्पिटल में, मैंने उनसे बात करी तो मैम ने भी यही कहा कि हाँ मिसकैरेज ही हो गया बेटा, टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी हैरान थी कि भाई 2 डॉक्टरों की बात भी कट गई, ऐसा क्या भगवान है इसका कि बच्चा लाइव है। और उसकी दिल की धड़कन आ गई जब बाद में अल्ट्रासाउंड किया। और मेरे को एक लाभ ये हुआ कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी सास मम्मी है उनको बीपी की पहले से ही दिक्कत रहती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अटैक की शिकायत हो गई, तो हम उनको प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी ECG वगैरह देख के कहा कि भाई इनको तो अटैक आया हुआ है, छल्ले डलेंगे दिल में, तो इतना 2 लाख तक का खर्चा आएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में पानीपत में लेके गए, सिग्नस में। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन को देखते हुए यही कहा कि भाई इनका तो जो है अटैक आया है और छल्ले ही डलेंगे, यही ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा मन कहीं से भी नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मेरी सास मम्मी ने। तो फिर भगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी सास पे भी दया करो। तो मालिक की दया से मैंने जैसे ही घर आके प्रार्थना करी थी तो फिर हम हॉस्पिटल गए। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी के CT स्कैन हुए, MRI हुआ और मम्मी की एंजियोग्राफी भी हुई। तो CT स्कैन सब कुछ नॉर्मल आया मालिक से प्रार्थना करने के बाद, और जो है एंजियोग्राफी भी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई हमें पेशेंट की कंडीशन देख के ऐसे लग रहा था कि भाई इनको तो छल्ले डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही ICU में ले लिया था जब हम जैसे ही मम्मी को दिखाने गए थे। तो ये भी एक मालिक की बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक लाभ भगत जी मुझको ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है, उसको
जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई नमूनिया हो गया था और उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं गन्नौर हॉस्पिटल है एक बच्चों का, धनखड़ हॉस्पिटल, उसमें उसको लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए चेस्ट एक्सरे कराया और उसके सीबीसी वगैरह टेस्ट कराए। तो सीबीसी में उसको वायरल फीवर आया और चेस्ट एक्सरे में उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा इसको इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने छोटे बच्चे की एज देखते हुए डॉक्टर को मना कर दिया और अपने बंदी छोड़ पे सतगुरु रामपाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मैं अपने बच्चे को पीने की दवाइयाँ सिरप वगैरह दिला के ही घर ले आई और मैंने घर आके दंडवत करके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सुइयाँ वगैरह इंजेक्शन लगेंगे, आप दया करो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मालिक ने ऐसी दया की भगत जी, 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, मेरे छोटे बेटे को उन्हीं मेडिसिन से घर पे ही आराम हो गया, मेरे को सेकंड विजिट पर भी नहीं जाना पड़ा। एक जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो ये है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या जॉब है आपकी? भगत जी मैं एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ, सिविल हॉस्पिटल गन्नौर, और मेरे भगत जी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में है, वे भी ओटी टेक्नीशियन की ही पोस्ट पे है। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से हैं, इस समय आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं। पहले जो आप भक्ति साधनाएं करती थी या जो भी श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है भगत जी कि हम जैसे मेडिकल लाइन में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो हमने भी देखा है कि जब हम जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हमारे जो सर्जन है ऑपरेशन करने से पहले अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं और तब सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी का काम है वो डॉक्टर का है, लेकिन पेशेंट को जीवन दान देना वो भगवान का काम है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सही विधि बताते हैं पूजा साधना की, वो प्रमाण के सहित बताते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने ज्ञान में सत्संग वगैरह में कि जो वेदों में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो साधक की उम्र 100 साल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? ऐसा है भगत जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान सेंटर है और मालिक की दया से 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर खुल गए हैं। और अगर कोई जगत भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके भी ले सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करके, और फेसबुक वगैरह से भी वहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न चैनलों पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे एक नीचे लाइन चलती है, उस लाइन पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप उस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें